तो एक लोगों ने ना ज्यादातर जो आपके बारे में बात कही, तो ये कहा उन्होंने कि दीपक बेशक बीजेपी से आ तो गए हैं लेकिन वो बाहरी हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बाहरी शब्द क्यों जुड़ गया आपके साथ? संघर्षशील जीवन रहा है, बचपन से ही माँ बाप गुजर गए थे, 3 साल की उम्र में माता जी का देहांत हो गया। अच्छा, एक नाम और यहाँ से मैम से ही है, शमशेर खड़खड़ा। लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी टिकट कट गई है और दीपक ने उस पर कब्जा कर लिया है, राधा अलावत को मिल सकती थी। तो उन्होंने तक कुछ भी ना कराया, हल्का का राजा होता है विधायक, हल्का का राजा। बड़े बड़े देखो बिजनेसमैन है, पैसे हैं उनके पास, आपके पास तो मुझे नहीं लगता है। एक चीज है मेरे दोस्त जनता, आपके परिवार खातिर गरीब परिवार जो मेरे परिवार है और जो खिलाड़ी भाई है उनकी कुछ कराया कि नहीं कराया, एक बार देखो अपने बेटा के सिर पर हाथ। नमस्ते, राम राम। महम की चुनावी यात्रा पर हैं, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं। जगह जगह हर विधानसभा में हम आपको लेके जा रहे हैं। आज महम पहुंचे हैं और मेरे साथ दीपक हुड्डा यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं महम से। और ये इनकी एक नई नाम है, जो मतलब जिस छवि से आप इनको जानते हैं, लेकिन इनको अलग तरीके से भी लोग जानते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी हैं और अर्जुन अवार्डी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। पूछेंगे क्या चुनाव के लिए इन्होंने रणनीति बनाई है। कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी यहाँ पर है और पिछली बार निर्दलीय जीते थे बलराज कुंडू, वो भी मौजूद हैं। कैसे उनको हरा पाएंगे? दीपक भाई साहब, राम राम। राम राम जी। समय ज्यादा ही ले लिया, हमें भी बैठा दिया, अपने नेता हो गए हो। ना जी भाई साहब, जनता का आशीर्वाद पहला दिन था और भगवान की कृपा से मतलब इतनी ज्यादा संख्या में आशीर्वाद देने के लिए सब आ गए, तो इसलिए टाइम लग गया जी। दीपक भाई, कैसी चल रही है और क्या मतलब बेसिकली सवाल ये है कि क्या चीज है जो आप लेके जनता के बीच में जा रहे हो और किस नाम पर वोट मांग रहे हो? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। भगवान की कृपा रही, जो मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस दिन खेल से राजनीति में आने का फैसला किया था, ये सोच के आया था कि जो बुरे दिन मैंने देखे, मेरे खिलाड़ी भाई ना देखे, उन सब के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करना चाहता था। इस उम्मीद के साथ राजनीति में आया और मैं तो जितना धन्यवाद करूं उतना कम है भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, कुछ भरोसा करके ही दिया है और मैं इस भरोसे पर खरा उतरना चाहता हूँ। महम विधानसभा में आज तक कमल का फूल नहीं खिला है, तो इसको खिलाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। संघर्षशील जीवन रहा है, बचपन से ही माँ बाप गुजर गए थे, 3 साल की उम्र में माता जी का देहांत हो गया। इतना संघर्ष देखा है कि संघर्ष की तो होली है आदत, और अब दिन रात भागा दौड़ी करनी है। इस महम क्षेत्र जो इतने लंबे वर्षों से सिर्फ अभाव या भाव झेल रहा है, उस अभाव से महम इलाके को निकलना है, महम की पवित्र मिट्टी में विकास की लहर लेके आनी है। मैं देख रहा था थोड़ा सा आप भी, क्योंकि आपके लिए नई लग रही है मेरे को ये सारी चीजें। कभी आपको कहीं बैठा रहे हैं लोग, कभी कहीं बैठा रहे हैं, कैसा लग रहा है ये अब चुनाव, क्योंकि उतर चुके हो मैदान में? देखो, इससे पहले जब गांव-गांव में जाते थे, खेल प्रतियोगिता कराई, मैं डोर टू डोर कराए हैं, लेकिन जब से टिकट की घोषणा हुई है, जैसे आज पूरा दिन रहा, मेरे लिए नया तो है ही, मैं को राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ज़िंदगी में देखो, कहीं भी जाओ आपको मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। अब मुझे इतना पता है कि जैसे खेल जीवन में किसी बड़े वर्ल्ड कप या एशियन गेम्स की तैयारी करनी पड़ती है, तो दिन में 3-3, 4-4 टाइम प्रैक्टिस, दिन में 16-16 घंटे जब मेहनत होती थी, 20-20 घंटे, तो वही समय आ गया है। अब नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो बेड़ा मैंने उठाया है, जो मैं इतने लंबे समय से बोल रहा हूँ कि अब महम को विकास की तरफ लेके जाना है, तो तभी संभव होगा जब मैं जीत हासिल करूँगा। ये राजनीति को भी खेल बोला जाता है और आप तो खिलाड़ी हो ही, डुबकी किंग आपको बोलते हैं। और ये खेल थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, या वो था उसी के हिसाब से आप निकाल जाओगे इसमें? नहीं, देखो, सिमिलैरिटी तो बहुत सारी है। मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती थी, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी, और वहाँ भी जमीन से जुड़ के उस मिट्टी पे खेल के दिन रात ऊपर जाना पड़ता है, यहाँ भी जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा, धरातल पे ही काम करना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, दिन रात मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये देखो, ये तो भगवान ही कर पा रही है, ये टिकट मिली है महम की जनता को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, मेरे खिलाड़ी साथियों को, हर एक उस गरीब परिवार को टिकट मिली है जो गरीब परिवार के बच्चे ऊपर जाने का सपना देखते हैं। आज एक बिना माँ बाप का बच्चा, बिल्कुल साधारण गरीब किसान का बेटा यहाँ पे पहुँचा है, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये महम को टिकट मिली है, ये अब जीत महम को करनी है। दीपक भाई, वैसे यहाँ से ताऊ देवीलाल ने इलेक्शन लड़े और 4 बार से आनंद सिंह दांगी है, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। आपको कैसे compete कर पाओगे? आप नए आए हो, राजनीति का खेल आपके लिए नया है, वो 20-20, 25-25 साल से इसको देख चुके हैं।
महम की पवित्र मिट्टी ने बड़े बड़े नेता भी दिए हैं, जैसे आपने बताया कि ताऊ देवलाल जैसे दिग्गज नेता भी आए हुए हैं। दूसरा जिसका आपने नाम लिया, महम ने तो बहुत बार जिताया, उन्होंने महम को क्या दिया? कांग्रेस नेता ने भ्रष्टाचार दबा दिया इलाके को, भ्रष्टाचार में ठूस ठूस के। उन लोगों का एक काम हुआ जो उसने भ्रष्टाचार इनका पूरा किया, और 2-4 इनके जो दलाल रहते थे गाँव के साथ, बाकी पढ़े लिखे और गरीब परिवारों को तो उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम्हारा बच्चा भी कोई नौकरी लग सकता है। कोई पढ़ा लिखा बच्चा ये नहीं सोचता था बिना पैसे काम भी होगा। तो उनकी तो आप जिक्र छोड़ो ही मत, महम की जनता पहले छकी पड़ी कांग्रेसी नेता से। तो लेकिन एक बात लोग खुल के कहते हैं कि पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए तो कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है, ये मतलब लोग खुल के ऐसा बोलते हैं, तो आपको बीजेपी की तरफ क्यों? और क्योंकि चाहे वो खिलाड़ी को पैसा देना हो, चाहे नौकरियां देनी हो, चाहे बात हो खेलों के विकास की। पहले खेल कहाँ थे, आज कहाँ थे? आज कहाँ पे हम बैठे हैं पूरी दुनिया में? आज से 10-12 साल पहले कोई 1-2 मेडल आ जाता, पूरा देश पटाखे फोड़ रहा था, हम भी थे उसमें। लोग हारते वजन संख्या तो चाइना तो ऊपर जानने हो रही है, और मेडल 1-2 आओ है गरीब। पिछला एशियन गेम्स की मैं आपको बता दूं, पिछले साल एशियन गेम्स में 107, पैरा एशियन गेम्स में 114, दोनों के मिलाए तो 221 मेडल। अब जो भाई जो बड़े बुजुर्ग सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, 221 मेडल भारत देश ने एशियन गेम्स में हासिल किए। पिछले ओलंपिक में 7, पैरा ओलंपिक में 19, डेफ ओलंपिक में 20 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 69 मेडल भारत देश ने हासिल किए। अगर खेलों का विकास नहीं हो रहा होता तो ये आंकड़े कहाँ से आते? लेकिन ओलंपिक तो अब भी गया है, बिल्कुल अभी गया है, एक भी मेडल, मतलब गोल्ड मेडल, एक भी मेडल कैसे? मतलब मेडल है, गोल्ड मेडल। आपने जो आंकड़ा दिया वो अब की बार नीचे हो गया, और सेंटर में देखो कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है, माफ कीजिए, और यहाँ पर पिछली बार हमारे भाई नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था, अब की बार सिल्वर आ गया। खेल है, उनको थोड़ी सी उनके हैमस्ट्रिंग ग्रोइंग में भी दिक्कत चल रही है। आपको नहीं पता खिलाड़ी किस दौर से गुजरता है। हमारी बहन मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, भाई अमन से रावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तब ये चीजें तो आप बिना मतलब की बोल रहे हैं कि खेल मेडल नहीं आए। आप कह रहे हो ना इतनी जनसंख्या थी और उस हिसाब से नहीं आते, और जबकि आप अमेरिका को देखो, अब हमारे मेडल पिछली बार भी आए थे, अभी भी आए हैं, लेकिन पहले की सोचो ना, 2008 में एक आ गया, तुमने सोचा था पता नहीं क्या हो गया। आप खुद बताओ, पहले तो एक आया करता, अब 6-7 हैं। एशियन गेम्स में फिर देख लो, देश रिकॉर्ड बनाओगा। पैरा ओलंपिक चल रहा है, रिकॉर्ड बनने लग रहा है, आप देख लो। पहले दिन 8 या 10 मेडल हो चुके थे। अच्छा दीपक भाई, बतौर खिलाड़ी तो सरकार से क्या उम्मीदें खिलाड़ी को रहती है? और आपसे अगर उम्मीद है तो यही है कि खिलाड़ी जब जाएगा तो हरियाणा तो पहले ही खिलाड़ियों को लेकर ऊपर रहता है, तो आप क्या वो खिलाड़ियों के लिए कर सकते हो? और क्या पता जीत जाओ तो मंत्रालय मिल जाए कोई। देखो, उम्मीद करना बिल्कुल स्वाभाविक, और मैं तो बोलूँगा मेरे से खुल के करो भाई मेरे खिलाड़ी भाई, और काम ना करूँ ना तो धमकाइयो भी। एक बात तो जब एक खिलाड़ी है भाई खिलाड़ियों के लिए नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? हमारी राजनीति में आया क्यों था? मैं इसलिए आया था कि जितने खिलाड़ी साथी गांव में मेरे युवा छोटे भाई बहन जो मेरी तरह देश के लिए बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो शुरुआती दिनों में जो उनको समस्याएं हैं उनको दूर कर सकूँ। मेरे जैसे क्या, मेरे से कई गुना बेहतर दीपक हुड्डा, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वीटीपुरा, ऐसे ऐसे नाम और चेहरे बने, उनके लिए तो आया हूँ मैं इस राजनीति में। अगर उनका ही विकास नहीं हुआ तो फिर धिक्कार है। मेरे विधायक बन गया, कल को आशीर्वाद रहा मंत्री बनना, धिक्कार है फिर ऐसे मंत्री होने जब उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। तो ऐसा काम करूंगा कि जिस दिन बना दिया ना आप लोगों ने, इस जनता ने, मेरे युवा साथी भाइयों ने, खिलाड़ी तो भाई 12 हाथ की सोट में सोचिए और भूलना चाहिए खेल के बारे में चिंता करनी। खेल की चिंता मैं करूंगा, मैंने जीना भी हक है। अरे जब इस फील्ड में आ गया ना, जैसे खेलना में था, मैंने अपनी जिंदगी में ये था कि भाई ऐसा खिलाड़ी बनूंगा पूरी दुनिया याद रखे। जब भारत देश का कप्तान बना ना, अर्जुन पुरस्कार हासिल किया, तो मेरा तो नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ऐसा इस राजनीति में करके दिखाऊंगा, इनको कहीं को ऐसा खिलाड़ी भाई राजनीति में आधा कि उसने इतना ठंडा काम कर दिया। अच्छा, एक आपको ये नहीं लग रहा है कि खिलाड़ी तो और भी हैं, जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या बीजेपी ठीक है खिलाड़ियों के लिए? कांग्रेस भी कुछ हो सकती है? या देखो एक दबाव जरूर आप पार्टी से हो। क्यों दबाव किस चीज का भाई? अभी 2 मिनट पहले आपको आंकड़े साथ बताया था कि इतने मेडल कॉमनवेल्थ में आए, इतने एशियन गेम्स में, इतने ओलंपिक, इतने पैरा ओलंपिक, इतने डेफ ओलंपिक। खेलो इंडिया स्कीम देख लो, हरियाणा के 2 से मेडल आए, इतने हमारे खिलाड़ी भाई आगे बढ़ना गिरे।
इस बार हरियाणा में 2 महीने पहले 972 खेल नर्सरियाँ दी भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने 972। फिर बताऊं 972, छोटी नहीं है, छोटी बात है क्या? लेकिन दीपक भाई उसमें आप जाके देखोगे उन नर्सरियों का हाल भी बुरा हाल है, देखो ये भी एक आंकड़ा है। कोई बुरा हाल नहीं जी। मैं 26 नर्सरी में दबा रहा हूँ। 5 सीसर गांव में 5 नर्सरी है, एक गांव में 5, मदीना में 4 नर्सरी है। जो प्रतिनिधि है ना, ये उसके काम होते हैं। वहाँ पे जो कोच हो या उस जिले का हो, ये जो बहुत से अधिकारी, एक और बता दो आपके चैनल के माध्यम से, बहुत से अधिकारी इतना गलत काम कर रहे हैं सिर्फ सरकारों के फेवर करने के लिए। आज से ज्यादा जो कांग्रेस राज में नौकरी पे लगे थे ना, ये बात आज लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। जो कांग्रेस राज में नौकरी पे लगे थे ना, वो जानबूझ के जनता के काम भी नहीं करते। अब तुमने कांग्रेस ठीक दिखानी और बीजेपी गलत, इसलिए नर्सरी का जो थोड़ा बहुत बचा होगा ना, वो अधिकारी उनका फंड रुकवा रहे हैं 2-4 महीने का, जो आप बोल रहे थे। ये अधिकारी इतना गलत काम कर रहे हैं। भुगती कौन है? हमारी जनता। आप जनता के सेवक हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, ये जानबूझ के काम नहीं करते, इतनी चालाकी कर रहे हैं। और परेशान लोग, सरकार पैसा दे रही है, सब कुछ कर रही है। अच्छा, एक नाम और यहाँ से मैम से ही है, शमशेर खड़खड़ा। लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी टिकट कट गई है और दीपक ने उस पर कब्जा कर लिया है, राधा अहलावत को मिल सकती थी, तो क्या वो आपके साथ आएंगे? एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैं तो एक गरीब किसान का बालक, माँ बाप बचपन में गुजर रही, नुकारा गरीब तो बहुत हो जाए, लेकिन बिना माँ बाप का बालक उस फल तो गरीब नहीं होता। हाँ, खिलाड़ी बन गया बहुत बड़ा, जनता का आशीर्वाद, माँ बाप मेरे ऊपर से आशीर्वाद देते रहे, भगवान की कृपा से देश का कप्तान बनया, अर्जुन वार्डी बन गया, छोटी बात तो वो है नहीं। रही बात मैं किसी का, मैं कौन हो गया भाई किसी का हक मारनी है? मैं तो खुद मतलब बहुत एक सामान्य आदमी हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ, मैं किसी का हक नहीं मार सकता। और वो तो शमशेर जी तो मेरे पिताजी की उम्र के बराबर हैं, दिग्गज नेता हैं। वो तो 3-3 चुनाव पहले ही लड़ चुके हैं, अच्छा राजनीतिक करियर रहा उनका। जो आदमी 20-20 साल चुनाव लड़ ले, उनको ऐसे थोड़े नहीं मैं कल का बालक समझूं। मैं तो मेहनत करी दिन रात अपनी। लोकतंत्र है, कोई भी अपने लिए टिकट मांग सकता है, मेहनत कर सकता है। मन ने मेहनत करी, देश का कप्तान रह रहा हूँ। अर्जुनवाड़ी खिलाड़ी, भारी संख्या में खिलाड़ी साथी मेरे साथ हैं। पिछले हल्के में पिछले 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ। गाँव में खेल प्रतियोगिता कराई हैं, डोर टू डोर किया है। मैं मगा बन जाऊँ निंदाने का अरे मानस के तो 2 ही ठिकानी हो हैं, चाहे दाद कर चाहे नानका। एक छोटा है कि माँ बाप गुजर गए थे, नानर के मामर के रहेगा, पढ़ के बड़ी के बड़ा हो गया। ये वापस इस जनता ने आशीर्वाद दिया था, मैम ने आशीर्वाद दिया था तो बड़ा खिलाड़ी बना था। अब वापस इस मैम को कुछ देने के लिए मेरा फर्ज आया है, इसलिए मैं आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देखा कि भाई बच्चा अच्छा मेहनत कर रहा है, और मैं कमल खिलाने का हमारा संकल्प है सबका, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे शमशेर जी है, तो वो सब मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन के लिए जानी जाती है। हम सब एक साथ हैं और सब मिलके महम में कमल का फूल खिलाएंगे और ये रिकॉर्ड बनाएंगे हरियाणा में। एक जैसे मैं आज पूरा दिन तकरीबन महम में हूँ, अलग अलग गाँव में गया, तो एक लोगों ने ना ज़्यादातर जो आपके बारे में बात कही, तो ये कहा उन्होंने कि दीपक बेशक बीजेपी से आ तो गए हैं लेकिन वो बाहरी हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बाहरी शब्द क्यों जुड़ गया आपके साथ? भाई विपक्ष का काम होता है कुछ कहने का, और भाई किसी ने कुछ दुख हो जाए तो कुछ तो बात चला होगा। हाँ, मेरा जन्म है चमारिया गांव का, मैं नाटू थोड़े दे हूँ, मेरा है जन्म, मेरी पैदाइश थी वहाँ की, माँ बाप थे वहाँ मेरे वहाँ। लेकिन जब वो गुजरे गई दोनों, और अपने नानका में पढ़ाया बढ़िया, मामर ने पाला पोषा संभाला, फिर खिलाड़ी बड़ा होता गया, बाहर खेलना इंडिया टीम में रहने लग गया, खेलने लग गया। तो बाहरी कैसे हुआ? मेरी फैमिली आईडी मेरी निंदाने की, दीपक की वोट निंदाने की, किसी का धोखा होता है तो बाहरी किसने कैसे कहो? जिन बेचारा ना पता हो ना, वो तो कब आएगा, कुछ तो होगा। विपक्ष तो डरिया बैठे हैं, खिलाड़ी बालक आ गया, नो पता है। अब बड़े बुजुर्ग और जनता इसके सर पर हाथ धरने लग रही, देखने लग रही पिछले 8 महीने से। कहीं भी चला जा, नो कहते बेटा हम पाला था हमने, तू तन्ना आशीर्वाद नहीं देंगे तो किसने देंगे? अरे इतना अच्छा बालक कितना हो है, कई हजार करोड़ के मालिक सही, तो जनता पागल बना रहे हैं। पढ़े कांग्रेसी विधायक ने जनता लूट खाई, निर्दलीय आ गया, उसने थोड़े 2-4 धार्मिक काम कर दिया, इतना अच्छा लग गया। क्यों? पढ़ दुखी इतने थे लोग, वो विधायक बना दिया, उसने कोई काम करे नहीं, काम के नाम पर तो कुछ नहीं कराया। एक बस चलाई थी, मारी बाण बेटिया थी, वो अच्छी बात थी, लेकिन काम कौन सा कराया? आड़े को शैक्षणिक संस्थान खलवाए, को कॉलेज खलवाए, को मेडिकल कॉलेज हो, कुछ काम करे हो, को बेरोजगारी खतर करे हो, को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल दी हो। बिजनेसमैन तो खुद भी है, खोल देता रे,
तो यही बात मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े देखो बिजनेसमैन हैं, पैसे हैं उनके पास, आपके पास तो मुझे नहीं लगता है इतने पैसे होंगे जितने उनके पास हैं, तो कैसे इस भाई पैसे गोने के टीवी इतने गए उन तद मेरे ख्याल से 1000 गुना कम पाओगे। बा एक का चीज है मेरे दोस्त है जनता। मैं पहले आपके इंटरव्यू शुरुआती में कह दी थी ये टिकट मेरी को ना, मेरी मैंने तो टिकट ही नहीं की है। ये तो बड़े बुजुर्ग और जनता ने देखना है, वो पैसे वाला जिताना है कि वो गरीब घर का बालक इनका बालक यो जिता के मैं इनका विकास करना है। नहीं तो फिर कोई ऐसा ही लगड़ भगा के बैठ जाएगा, मैं विकास के नाम पे कुछ होना नहीं है। मतलब भगवान का शुक्र करूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनका विकास करना है, बेटा जोर शोर से लग जा। और ये तो देखो अब ये मैं इनकी जनता को देखना है कि ऐसा बालक दोबारा मिलेगा नहीं इसमें। मगर आप नाम का बेटा की हिम्मत नहीं बढ़ाई ना, तो फिर किसी गरीब घर का बालक इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करेगा। मेरी मत आप लोग हो, आप लोग मैंने जिताओगे, आप मैंने ऊपर ले जाओगे, फिर मैंने आपको यो कि आपका बेटा ने इस मैम खातर आपके परिवार खातर, गरीब परिवार जो मेरे परिवार है और जो खिलाड़ी भाई है उनकी कुछ कराया कि नहीं कराया, एक बार देखो अपने बेटे के सर पर हाथ रख। दीपक जी एक आखिरी सवाल है, बस खत्म ही करेंगे। आप 8 महीने से बता रहे हो कि आप यहाँ पे घूम रहे हो, तो कुछ समस्याएं भी आपने देखी होंगी कि तो क्या वादे हैं यहाँ मैम की जनता से कि ये काम मैं जरूर करवाऊंगा अगर मैं जीतता हूँ? समस्याएं देखी वही सारी बिल्कुल देखी। ना तो रोड बनवाए विधायक जी ने, ना गली ना नलियाँ। ये तो थोड़े बहुत काम हुए ना, ये भी शमशेर जी ने लागे लपट के करा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। विधायक जी ने तो बेचारे ने जो सरकार के खिलाफ लड़न तक फुर्सत ना मिलती, इतनी दगाबाजी कर रहा है, इतना ड्रामेबाज है। हर रोज बेचारा बन रहा जनता का, रोज बेचारा बन जाए, मृत्यु पैसे नहीं देते, मृत्यु नहीं देते। 20 दिन पहले तो नुकन दांडा था, अब मैंने यो काम करा दिया, मैं सड़क लिया आया, इस गांव में गली लिया, 150 करोड़ लिया है, कितने लिया है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के लिए कोई वो नहीं है, निष्पक्ष कराया है, चाहे सरपंच थे किसी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो या किसी के साथ भी हो, ऐसे ही विधायकों का हल्के विकास के लिए सबको बराबर पैसे दिए। अब को ना करा हुआ है ये मौजूदा विधायक है बलराज कुंडू, ड्रामेबाजी इतनी करे, हर रोज सरकार के खिलाफ बोलना। इसने पहले क्यों ना काम कराए भाई, और विकास के काम क्यों नहीं कराए, इसने को कुछ नहीं होता है। छक्का बड़ा पैसे वाला आदमी है, यूं भी करा देता है हर एक काम का। भगवान हम कुछ भी समर्थ को नहीं, हम इतना तो कुछ भी समर्थ को नहीं देखा था हमारा, अपनी जेब से पता नहीं कितने लाखों की किट खेल कराए। आज नहीं रहे, आज तो लोग नुकद राजनीति में। कोरोना समय भी मेरी सोशल मीडिया उठा के देख लियो या पुराने अखबार देख लियो, मैं बता दूंगा डेट आपको। उस टाइम भी 116 गांवों में किट बांट रखी मनर मेरी धर्मपत्नी साथ में रहा करती मेरे। क्यों ये के अच्छे तरह विकास करना चाहो नहीं हो जाता, कुछ भी काम नहीं करे इनने। ये मुद्दे तो भूल जाइयो, आगे मैं जनता दुखी रहेगी सड़कों नलियों गाड़ियों के लिए, ये गलियों के लिए, या पीने का पानी है, वाटर सप्लाई है, पीने के पानी के लिए इतनी ज्यादा दुखी यार जनता, हद है। इसने तो गुंडी बांध दे रखी जनता की, गोल गोल नहीं घुमा दिया, गोल धारा खींच दिया कि सब घूमे जाओ। सड़क नहीं बनी, गली नहीं बनी, नली नहीं बनी, पीने का पानी नहीं। ये मुद्दे नहीं होते। मुद्दे पता क्या होते हैं, मुद्दे होते हैं शिक्षा का। या मैं लड़कियों के लिए और बड़ा कॉलेज खुलवाऊँ, या कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाओ, या कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलवाओ। यही मैम से ही, मैम की मिट्टी से ही यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर बनने चाहिए। मुद्दे होते हैं स्वास्थ्य के, सिविल अस्पताल उसको बड़ा बनाओ, बड़े स्तर का हॉस्पिटल बनवा दो। यहाँ तो बेड ही नहीं है, हर गांव में CHC PSC सेंटर नहीं है। ये सरकार तो 10 साल से आपकी थी, विधायक कौन बना रखे हैं, तो इस चीज से नुकसान होता है आपको लगता है? बिल्कुल होता है जी। अगर नुकसान तब नहीं होता जब वो आदमी जनता के काम कराए, वो आदमी सच्चा हो। आदमी तो दगाबाजी करेगा, जनता को गुमराह करने के लिए खुद के विधायक बन गए, CM तक के सपने ले लिए, CM तक के सपने ले लिए। जनता का काम एक विधायक सरपंच वाला भी ना कराया। एक सरपंच अच्छा सरपंच हो ना, गांव ने चमका देता, आदर्श गांव का दर्जा दे देता है। उन्होंने तो कुछ भी ना कराया, हल्का का राजा होता है विधायक, हल्का का राजा, लेकिन काम के करे कुछ भी ना। मुद्दे आ रहे रोजगारी के, बेरोजगारी हटाओ, रोजगार दो, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला देता, खुद से रोजगार। दीपक से कर सकते हैं उम्मीद ये? बिल्कुल कर सकते हैं, और आंख बंद करके कर सकते हो। गरीब घर का बालक सू जी, आपा बालक सू को दगाबाज को नहीं गितरिया अरना नू अक्टोन थी को गुड़गाम में जाना पड़ा यार को चंडीगढ़ में, तो मिला ही को नहीं, बीच में ना मिले आपने, ये फेर मिला है, अरे फिर ड्रामेबाजी शुरू कर देगा।
काम नहीं करा सकता। गरीब आदमी का काम इन लोगों का बस का नहीं है। ये धरातल में बीच में नहीं खड़े हो सकते आगे। ये कितने पूछेंगे लोगों ने क्या समस्या है। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद। और चाहते हैं कि आप जैसे भी लोग आए, बाकी तो देखो जनता को करना है, वोट तो जनता की है और वही फैसला करेंगी कौन आ रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ दीपक निवास हुड्डा थे, महम से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जीतेंगे हारेंगे क्या होगा वो तो समय बताएगा और आप बताएंगे, लेकिन जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने समस्याएं देखी वो आपके सामने रख दी हैं। हमने बात की, जो सवाल थे वो इनसे पूछे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सनी कौशिक, आप झलको हरियाणा पर मुझे देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको